ओके, तो अब जो हमारे पास एक्सरसाइज है, जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं, सेक्टर, क्वाड्रेंट, सेगमेंट, तो ये सारी एक्सरसाइज जो है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज उन्हीं सारी चीजों पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम आंसर नंबर 1 की बात करेंगे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। रेडियस जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज गिवन एज 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट थीटा इज द एंगल और सेंटर एंगल दैट इज मेड बाय द सेक्टर, और वो हमें क्या गिवन है, वो हमें 60 डिग्री गिवन। तो यहाँ से अगर हम इसमें डायरेक्टली क्या करें, सीधे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, थीटा की जगह पे 60 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू ऑलवेज 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज 7 मल्टीप्लाई बाई 7 अगेन। ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हमें सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सी चीजें डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो रही है। तो देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा एंड 6 6 जा 36। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है, 1/6 22 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 2 3 जा 6 एंड 2 11 जा 22। तो अब मल्टीप्लाई 7 11 जा 77 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, कैरी 1 1 एंड 7 17 एंड 3 6 जा 18, तो 3 5 जा 15। डेसिमल कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो कितना आ जाएगा 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड क्वेश्चन की क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। ठीक है, सर्कमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर, एंड हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स वी वांट रेडियस। लेकिन हमें रेडियस नहीं देके हमें क्या दे दिया है, सर्कमफेरेंस दिया है। तो नॉट एन इश्यू, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है हम फोकस करेंगे अपने गिवन पार्ट पे। तो जब हमें सर्कमफेरेंस गिवन है, तो हम लोग इस क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। क्योंकि हमें वैल्यू किसकी गिवन है, सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, एंड दे हैव क्लियरली सेड कि इसकी वैल्यू कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। तो मैं 2πr को 44 सेंटीमीटर के इक्वल रख सकता हूं, और यहीं से हमारी जो वैल्यू है वो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले सारी गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस वी हैव टू फाइंड इट आउट, इक्वल्स टू 44। अब हमें कभी भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, ठीक है, हमेशा याद रहे कि चीजें कैंसिल आउट होंगी। तो अब आप यहाँ पे देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 जो होगा दैट विल बी 44। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो 44 से 44 कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाइंग में है, ये क्या करेगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो इसको 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 कैंसिल आउट कर देगा, एंड 22 1 जा 22 1 जा, करेक्ट। तो लेफ्ट में हमारे पास क्या बचा, r/7 इक्वल्स टू 1, और ये 7 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 सेंटीमीटर। तो बेसिकली जो सर्कमफेरेंस हमें दिया था, वो दिया था हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो रेडियस हमारे पास आ चुका है, देन दे आर आस्किंग फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अब हम यहाँ से डायरेक्टली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और इफ यू रिमेंबर, क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि जो एंगल होता है दैट इज फिक्स, और वो होता है 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला था 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब सबसे पहले हमें फोकस करना है कैंसिलिंग में। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा 22, अगेन 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 1 एंड 7, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10। क्या है, एरिया है, एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर, तो सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, जो करंटली जो 10th है, सारे क्वेश्चंस रिपीटेड एंड विद सम डिफरेंट वैल्यूज, सारे क्वेश्चंस हमारे 10th क्लास में ये हमारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ठीक है, जो अभी प्रेजेंटली 10th है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मिनट हैंड की बात कर रहा है, ठीक है, जो हमारे पास मिनट हैंड है, ठीक है, ये हमारे पास एक वॉच है, इसमें जो मिनट हैंड है इसकी जो लेंथ है दैट इज क्या, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स इट विल एक्ट एज अ रेडियस, ये क्या हो जाएगी, ये रेडियस का काम करेगी। तो जो मिनट हैंड है उसकी रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये 10 मिनट में कितना एंगल और क्या एरिया स्वेप्ट करेगी, हमें उसको बताना है। तो एरिया दैट मीन्स जब ये मिनट हैंड 10 मिनट ट्रेवल कर लेगी तो ये क्या बनाएगी, ये एक सेक्टर बनाएगी, और सेक्टर बनाने के लिए वी नो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें एंगल की जरूरत पड़ती है, कितना वो एंगल फॉर्म करेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एरिया एंगल निकालेंगे पहले। तो जब एक घड़ी कंप्लीट राउंड मूव करती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, दैट इज 360 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट। और जो मिनट हैंड है जब वो एक पॉइंट से चल के जब कंप्लीट एक राउंड लेती है तो वो कितने मिनट कवर करती है, दैट टू कवर 60 मिनट या फिर 1 आवर, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इज। तो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर हम बात करें 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का, करेक्ट। यहां से अगर मैं 1 मिनट की वैल्यू निकालूं तो 1 मिनट की वैल्यू मतलब 360 डिवाइडेड बाई 6, ये जो 60 है ये नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 जा 36। इसका मतलब जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर कर रही है, 6 डिग्री का एंगल कवर कर रही है, राइट। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 10 मिनट्स में कितना होगा, 10 मिनट्स में हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज 60 डिग्री। So that means when this minute hand is traveling 10 minutes, yeah, it's covering 10 minutes. So the minute hand is sweeping an angle of 60 degree, right? तो आपको क्या याद करना है, आपको ये याद करना है कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल कवर करेगी, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा 5 मिनट 10 मिनट हम उसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, सीधे एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, तो दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 60 है डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, अगेन रेडियस इज 7 एंड 7। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, 0 से 0, 6 जा 36, 2 3 जा 6 एंड 2 11 जा, अगेन कितना आ गया 77/3, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, then 17, 3 5 are 15 and 3 6 are 18, 3 6 are 18, 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर।